राजा अम्बरीश प्रत्येक एकादशी व्रत करते, उनका प्रभाव पूरे संसार में फैल गया, उनका नाम पूरे संसार में फैल गया। ये दुर्वासा जी से नहीं देखा गया। दुर्वासा जी उनके धाम में आए, एकादशी का व्रत किया हुआ था, द्वादशी की तिथि आरंभ हो चुकी थी। तो यहाँ पर दुर्वासा जी का आगमन हुआ। अम्बरीश ने कहा कि महाराज भोजन प्रसाद पा करके जाए, मैं आज अपने व्रत का पारण करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको भोजन प्रसाद करा लूं। ऋषि दुर्वासा ने कहा ठीक है, हम भजन संध्या करके आते हैं, स्नान करके आते हैं, संध्या करके आते हैं, आप प्रसाद लगवाइए। लेकिन दुर्वासा तो जानबूझ करके परीक्षा लेने आए थे अम्बरीश की, इसलिए समय का विलंब करने लगे। तब राजा ने ब्राह्मणों से पूछा, ब्राह्मणों ने बताया कि महाराज माना जाता है कि एकादशी व्रत यदि आप करते हैं तो पारण द्वादश की तिथि में ही आपको करना पड़ेगा। यदि त्रयोदशी आरंभ हो गई तो फिर आप पारण नहीं कर सकते हैं, ये नियम होता है एकादशी का। फिर त्रयोदशी में भी आपको व्रत रहना पड़ेगा। इसलिए राजन कुछ घड़ी के बाद त्रयोदशी विश्राम और द्वादशी विश्राम और त्रयोदशी आरंभ होने वाली, तो करें क्या। तो ब्राह्मणों के कहने पर राजा ने चरणामृत का पान करना आरंभ किया। जैसे ही हाथ में चरणामृत लिया, क्योंकि चरणामृत पान करने से पाप नहीं लगता है, वो भगवान का प्रसाद है और चरणामृत पाने से पाप नहीं लगता। इसलिए जैसे ही राजा उस चरणामृत का पान करने लगे, दुर्वासा जी आए, क्रोधित हो गए। तुमने हमें आमंत्रित किया, हमें भोजन नहीं कराया, उससे पहले ही तुमने व्रत तोड़ने का निर्णय ले लिया। इसलिए क्रोध में आकर के अपनी जटा को उखाड़ा और उखाड़ करके पटक दिया जमीन पर। इससे एक कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई जो अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके कहा कि यदि मैं अपराधी हूं तो मुझे मार दिया जाए। भगवान का सुदर्शन आया और कृत्या को जला करके राख कर दिया। लेकिन कहते हैं दुर्वासा जी के पीछे ऐसा लगा महाराज कि दुर्वासा अपने परिणाम के कारण 12 महीने तक मृत्यु लोक में डोलते रहे, यहाँ से वहां, लेकिन कोई दुर्वासा की सहायता नहीं कर पाया। अंत में जब हरि के पास गए, श्री विष्णु के पास, तो विष्णु जी ने कहा कि मैं भी भक्त के अधीन हूं, मैं भी पराधीन हूं, इसलिए तुमने अपराध मेरे भक्त का किया। यदि अम्बरीश तुम्हें क्षमा कर दे तो तुम इसके योग्य हो, तभी तुम सुदर्शन से बच सकते हो। आज जब दुर्वासा जी 12 महीनों के बाद लौट करके आए तो क्या देखते हैं कि राजा उसी परिस्थिति में आज भी खड़े हैं। जब तक दुर्वासा जी को भोजन नहीं कराऊंगा तब तक भोग प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा। जाकर के चरणों में गिर गए। राजा ने उठा लिया, कहा महाराज मुझ पर पाप लगाओगे क्या? एक पाप तो पहले से लगा है कि आपको आमंत्रित किया और भोग प्रसाद नहीं ग्रहण करवा पाया, दूसरा पाप लगाओगे? राजन मेरे प्राण बचाओ, इस सुदर्शन से मैं मर जाऊंगा। राजा ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि मैंने संतों में और देवताओं में कोई अंतर नहीं किया, तो सुदर्शन जी शांत हो जाए। सुदर्शन जी तो शांत हो गए। आज दुर्वासा जी को बड़ी ग्लानि हुई, आंखों में अश्रु और प्रायश्चित करते हुए कहा कि राजन मैंने तुम्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन आज तुम ही मेरे प्राणों के रक्षक बने।